SBM टीवी चैनल के लिए शिवा वीडियो मैगजीन में आपका स्वागत है। उन्होंने कुछ लोगों को पिकअप किया। अब ये भी जानना कि क्या करने वाला पिछले कुछ दिनों से इस तरह से मिलता है। इस तरह के लोगों के बारे में इन लोगों के साथ उठना बैठना था, रात को कुछ सोनी है, बच्चों का आना जाना कहाँ था, और क्योंकि बच्चा जब गया था तो बिल्कुल विदाउट राहुल सन ऑफ विजयपाल सिंह। कल दिनांक 9 तारीख को शिवम नाम के एक बच्चे का अपहरण हुआ था कुमेर थाना इलाके से, और पुलिस के सघन प्रयासों के चलते हुए इस बच्चे को हमने मथुरा ज़िले से बरामद कर लिया था सही सलामत मात्र 6 घंटे में। इस कार्रवाई को अंजाम देने के बाद हमारा प्रयास ये था कि इस घटना में जो भी व्यक्ति लिप्त थे उन सबको राउंड अप किया जाए, गिरफ्तार किया जाए और गहनता से इसमें तफ्तीश की गई। हमने प्रयास किया और हमारे जो इन्वेस्टिगेशन चला, हमारा पहला काम ये था कि हम लोग ऐसे लोगों को सस्पेक्ट कर रहे थे कि जो लोग आसपास में रहते हों, आसपास के इलाके में जिससे बच्चे फेमिलियर हो, क्योंकि जिस तरह बच्चा गया था तो उस तरह से हमें लगा था कि बच्चा हो सकता किसी फेमिलियर व्यक्ति के साथ गया हो। तो हमने आस पड़ोस के जितने भी लोग थे उन सबका क्या कंडक्ट रहा है, पहले किस तरह से वो लोग बच्चे से मिलते रहे हैं, बच्चे का वहाँ आना जाना है या नहीं है, और कौन लोग बच्चे से ज़्यादा क्लोज थे आस पड़ोस में, उन सब पे शिकंजा कसना शुरू किया। उन सब के बारे में सारी डिटेल्स निकाली, और इन सारी जब हम अंजाम दे रहे थे सारे इस तफ्तीश को, तब हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक लड़का रिंकू नाम का एक व्यक्ति था जो कि थोड़ा संदिग्ध हमें लगा। उस व्यक्ति को तुरंत वहाँ से राउंड अप किया गया कुमेर इलाके से, और उससे लगातार गहनता से पूछताछ की गई। शुरू में कुछ नहीं बताया, लेकिन लगातार पूछताछ करने पर यह टूटा और उसने बताया कि इस वारदात में एक सनसनीखेज खुलासा इसने किया। इस वारदात को अंजाम देने वाले जो बच्चा किडनैप हुआ था उसके सगे ताऊ हैं 2 व्यक्ति, जिनके नाम मोटेलाल सन ऑफ मोहनलाल सोनी और डब्बू उर्फ राजू सन ऑफ मोहनलाल सोनी। ये दोनों व्यक्ति जो उसके ताऊ हैं बच्चे के, ये दोनों इस वारदात के मास्टरमाइंड थे। इन दोनों व्यक्तियों द्वारा रिंकू को हायर किया गया था कि इस बच्चे को किडनैप करवाया जाए और उसके बाद 25 लाख की फिरौती ली जाए। परिवार में आपसी रंजिश को चलते हुए इस वारदात को इन लोगों ने अंजाम देने की मंशा बनाई थी, पर रिंकू को जब राउंड अप किया उसके बाद उसने सारी वारदात खुलासा किया। इसके बाद तुरंत बाद हमने दोनों ताऊ जो उस बच्चे के थे उन दोनों को कस्टडी में लिया। इनसे लगातार सघन इंटरोगेशन रात भर चलने के बाद हमें जानकारी मिली कि 2 व्यक्ति जो कि उठाने में जिन्होंने बच्चे को उठाया था, राहुल और सोनू नाम के व्यक्ति थे, और ये टिकैत हाथरस यूपी के रहने वाले थे। रात को ही हमारी पुलिस टीम द्वारा मथुरा में रेड डाली गई, जहाँ पे सौंक से हमने राहुल को अपनी हिरासत में लिया, और उसके बाद टिकैत में जो कि हाथरस ज़िले में पड़ता है वहाँ से हमने सोनू को राउंड अप किया। और इन सबको राउंड अप करने के बाद पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो गई कि दोनों ताऊ द्वारा इस घटना को प्लान किया गया था ताकि 25 लाख रुपये की फिरौती इन लोगों से वसूल की जाए। और इसमें रिंकू द्वारा हाथरस जाकर के फर्जी आईडी पे सिम इशू करवाई गई थी ताकि उसी सिम से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाए, और उसी सिम कार्ड से सारे कॉल्स किए गए थे जो फिरौती के थे। और इस तरह से मात्र 24 घंटे से भी कम में हम पूरी वारदात को न सिर्फ खोलने में कामयाब रहे, बल्कि पूरे सभी मुलजिमों को भी इसमें राउंड अप कर लिया गया और पूरी वारदात का खुलासा हो गया।
यही बुला लें क्या? टट्टूबाजों के खिलाफ जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम है धोखाधड़ी करने के लिए, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से करीब 10 पीतल की ईंटें जिनको सोने का बताकर बेचते थे उनको बरामद किया। इसके अलावा इनसे कई मोटरसाइकिल चोरी की और एक कट्टा भी बरामद किया गया। इन व्यक्तियों ने भी कबूल किया है कि पिछले करीब 1.5 साल में ये 3 करोड़ से ज़्यादा की धोखाधड़ी कर चुके हैं पूरे भारत में। हैदराबाद, चेन्नई, पूना, मुंबई, आगरा और वहाँ के कई बड़े लोगों को इन्होंने साथ बड़ी धोखेबाजी करी है और इनका मोडस ऑपरेंडी यही रहता है कि इनके बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इस गैंग को चलाते हैं ये। और इसमें जिन पार्टियों से बात करनी होती है उन पार्टियों से बात करने की अलग टीम होती है। उसके अलावा जो सैंपल देने के लिए जो टीम जाती है सोने का सैंपल और वो एक अलग टीम होती है। और उसके बाद जो फाइनल डीलिंग करती है जिसमें कि पार्टी को पीतल की ईंट दी जाती है सोने का बता करके और उनसे पैसा लिया जाता है और उनको फंसाया जाता है, उसकी टीम अलग होती है। तो ये लगातार एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह काम करते थे और हमें लगातार इस तरह की सूचना मिली थी। कई स्टेट से हमने जानकारी इकट्ठी करी कि इस तरह की वारदातें हुई हैं। तो उन सभी वारदातों की जानकारी इकट्ठी करके हम लोगों ने कुछ लोगों को पिन पॉइंट किया और उसके बाद इन लोगों को हमने ट्रैप किया। इन लोगों से हमें कुछ ईंटें बरामद हुई। उनकी आगे जो इन्फॉर्मेशन मिली उससे हमने कई गाँव में यहाँ पर रेड डाली और ये सारी बरामदगी की गई। हाल ही में कोई बोकस ग्राहक बना के ट्रैप किया मामले? ये हमारी जानकारी में आ गया था कि किस तरह की जब सभी स्टेट्स हमने इससे जानकारी इकट्ठी की और पूरी टीम ने इस पर वर्क किया, काफ़ी करीब 1 महीने तक ये ऑपरेशन चला। उसके बाद कुछ लोग हमने आइडेंटिफाई किए और उन लोगों तक हमारे कुछ व्यक्तियों के नंबर्स पहुँचाया गया कि हो सकता है ये लोग सोने की ईंटें खरीदने में इंटरेस्टेड। जब उन लोगों द्वारा इन लोगों को कॉन्टैक्ट किया गया तब हमारे व्यक्तियों द्वारा उन लोगों से मुलाकात की गई और उन लोगों को कन्विंस किया गया इस बारे में कि ये पार्टी जेन्युइन पार्टी है। और जब लोगों ने पूरी तरह पुख्ता कर लिया इसके बाद हमारी टीम को बुलाया गया एक जगह पर और वहाँ पर जब हमारी टीम पहुँची और तब इन लोगों ने ईंट देने का प्रयास किया और ईंट देने की कोशिश करी और पैसे लेने की जब बात हुई वो पैसा चूँकि टीम के पास नहीं था तब ये लोग वहाँ से भागने लगे और साथ में उन्होंने कट्टा भी निकाल लिया। तो उस पर इनको तुरंत राउंड अप किया गया और मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद जो कार्रवाई चली उसमें कई जगहों पर रेड डाली गई जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पर्दाफाश किया। 7 आरोपी भरतपुर के ही रहने वाले हैं? 7 आरोपी भरतपुर के रहने वाले। तो कितनी अच्छे प्रोग्राम और कितनी बढ़िया तरह से चल रही थी। उसके बाद जब थोड़ी पका धगड़ी हुई थी, लड़ाई झगड़े हुए और जे जम गई थी सभी को कि ये कुछ भी फैसला होके रहेगा तो हमारे बंधु और हमें छोड़ के मैदान में और अंदर भाग गए। तो दोस्तों आज वही लोग अंदर जा चुके हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, यहां कोई बंधन नहीं है, किसी पर तलवार नहीं है, किसी पर कोई रास्ता नहीं है कि आपको बांध दे। इनकी नस्ल में, इनकी रगन में गुलामी के और भ्रष्टाचार के, धूल खाने के अंश हैं। कोई रुके हमें नहीं जाने लड़ने तो तुमसे कोई दूर नहीं, तुम्हारे साथ बांध के और ताकत आपकी है, किसी में ताकत नहीं है। जो ताकत आप में है, जिस काम को करिए आप करेंगे। तो क्यों क्या कल डीएलसी गए थे हम, एक वहां पे अधिकारी था
उसने साफ शब्दों में कहा था कि आज तारीख 9 हो गई है, तुम 20 तारीख के झटका झेल गए तो तुम परस पत्थर के हो जाओगे। अगर तुम उस गुलामी में घुस गए तो कौन के फर्ज की तरह जोते जाओगे। माता की मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूरों को भूखा मारने वालों का, मजदूरों को भूखा मारने वालों का, सिमकों के दलालों का, और अपनी दमखम पे अपनी वाजिब मांगों के लिए एकजुट होकर रहना है, क्योंकि जो चले गए उनको तो याद करना है, क्या वो तो गए। इतनी जमात के बीच में से जो लोग चले गए उनके लिए तो रोना ही रह जाता है। वो अगर हमारे बीच में होते तो हमारे प्यारे, हमारे अजीज होते, लेकिन हमारे बीच से चले गए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी एकता, आपकी देखरेख ये सिमको नहीं चलेगी। बड़ी बढ़िया बात तुम्हारे सामने आज आई। जिस नटखट के नाटकों को तुम देख रहे थे, उस दिन मैंने आप लोगों के बीच में कहा था कि शकल तुम्हारे साथ है, अकल अंत ही है। वो आज सामने आपके प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं रही, प्रमाण की जरूरत नहीं, वो शकल आपके बीच से उठ गई और अकल की जगह पर पहुंच गई। दोस्तों, उस पंडित में भी मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, उस अपने माँ बाप के जुनून को बदनाम कर रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे पंडित को। जो ये कर्म कर रहा है उसका अच्छा कर्म नहीं। कभी ये ताला लगवाने के लिए आए, सिक्योरिटी वाले भाइयों को भेजा उसने। अरे बेशर्म, कई बार उखाड़े से मुर्दे हल्के नहीं होते, इसमें लगा दे ताला और तोड़ ले, और तू कुछ करना है जो कर ले, टेंट उखाड़ ले। लेकिन मजदूरों की जमात ये निश्चय ही मेहमान बनकर तेरे बुरा खाने आएगी, तू रोक नहीं सकता है मेहमानों को। ये चगुले जो तू सोच रहा है, दोस्तों, इनके सोच को आपको त्याग देना है और आपके बाद बुलंदी के साथ ये आवाज देनी है कि भूल मिटा दो, कारखाना जब चलेगा जब हम मजदूर काम करेंगे। दोस्तों, आज आपके बीच में एक घटना पैदा हुई है और वो आपके बीच में तोड़ फोड़ की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों में मार बात का अंश है तो धिक्कार है ऐसी दशाओं के संग बात करने का आप लोगों के लिए। दोस्तों, काम करने वाले आप हैं, आप ही धर्म और ईमान को समझने वाले, बेटी बेटी की शादी करने वाले आप हैं। ये लोग वैश्या का रूप धारण करने वाले, वैश्या की कोई बहन होती है न बेटी होती है, सिर्फ रुपया होता है। और आज फिर अंदर चले गए, हमें कोई दुख नहीं। हम तो आंदोलन लड़ते हैं और लड़ेंगे। और सुनिश्चित दोस्तों, अगर मैं वैश्या हो गए बहकावे में, उस लालच में, पैसे के में, जने की उस चीज को लेने में अगर तुम्हें शर्म लगी और सच्चाई हटी और तुम इसी प्रकार जमे रहे भीतर वाले आदमी, हर तरह से जहाँ भी लठ जलावे हो, मरवे हो, मारवे हो, कहूँ काम हो, मैं हर तरह से तैयार हूँ। और जो तिवारी का कहते ब्राह्मण माधौरी 4 जना को टाइम लेके आओ, काम बढ़वावे हूँ। और यही वजह से ये टूट गए है। और ये कितने जोर लगा ले, और यार टेंट पे ये डरे 4 दिन आते 5 दिन आते, ये यही को डरे आदमी ने हम तोड़ के ले जाए, लेकिन वे विफल रहे। खूब जोर लगा ले, आदमी टूटे होना है। ये कितने जोर लगा ले, कितने प्रयास कर ले, या बामने झुकना पड़ेगा, यहाँ समझौता करना पड़ेगा। अभी तली अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तुम्हारी कोई पूरी कोशिश नहीं चलेगी, नहीं